वेलकम बैक फ्रेंड्स। 3-4 साल पहले मैंने छोटा सा सैपलिंग स्टोन के साथ अटैच कर दिया था। तो देखिए आज रिजल्ट, भले ही कोई पोटेंशियल ना था बट हमने ट्राई किया और ये सामने निकल के आया। पिछले साल हमने इस प्लांट को यहाँ से स्प्लिट भी किया था दोस्तों। तो देखिए उसका भी रिजल्ट, फेल हुए हैं हम बट जो कैरेक्टर कुछ आना चाहिए वो आ चुका है। तो एक तरह से अंशतः फेल कह सकते हैं, कुछ सफलता तो मिली ही। तो मैं बीच में से स्प्लिट करना चाहता था, फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा ऑफसेट में स्प्लिट हुआ। बट ये भी ध्यान में रखिए तब से लगा हुआ एंटी फंगस पाउडर अब तक है और कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये कुछ देर ये ज़िंदा भी रहा था, ये स्प्लिट पार्ट पर अब नहीं रहा है। फिर भी कैरेक्टर आ गया है। अब ये नीचे की ब्रांचों में ग्रोथ जनरली नहीं होगा क्योंकि ऊपर की ब्रांचों में ग्रोथ हो गया है। तो उसका बैलेंस करने के लिए हम अभी गुजरते मानसून में ये स्टेप लेना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो नीचे की ब्रांचों में डायबैक आ सकता है, वो भी ध्यान में रखें। तो अब बैलेंस करेगा प्लांट और फिर से इम्यूनिटी इकट्ठी करके अगले मार्च से फिर बढ़ेगा। और ये वैसे डोरमेंसी में नहीं जाने वाला प्लांट है, तो ये थोड़ा बहुत ग्रोथ तो चालू ही रखेगा। और जैसे जैसे वायर बाइट होती थी मैं वायर निकाल देता था, अभी भी वायर वहीं लटके पड़े हैं दोस्तों, क्योंकि दूसरी बार भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमेशा रीयूज़ किया कीजिए, सभी सोर्स का हमें मैक्सिमम इस्तेमाल कर लेना है दोस्तों। ये जहाँ वायर बाइट हुआ है वहाँ से वायर निकाल लेते हैं, इससे हम फिर से इस्तेमाल कर सकें। मास्टर्स ऐसा नहीं करते पर हमें तो सभी की दिक्कत रहती है, तो ये सब हमें इस्तेमाल करना है। और ये ब्रांच मेरे ख्याल से दोस्तों अब अनवांटेड है, नीचे वाली ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। ऐसी ब्रांचें पहले से ही ना रखें। अगर हमने रखी तो कुछ सालों में प्लांट अपने आप उसको श्रेड कर देगा, यानी डायबैक ही हो जाएगा ये। तो इससे बेहतर है हम ही उसको निकाल दें। डिफ्लेशन नहीं करना चाहेंगे, बाद में देखेंगे कुछ स्प्राउटिंग आने के बाद। तो इसी तरह से हम इस सीज़न में गुजरते मानसून में ऐसा काम कर सकते हैं। हाँ, बिगिनर्स हैं तो अवॉइड कीजिए, आप स्प्रिंग में भी सीधा काम कर सकते हैं अभी कुछ ना करते हुए, और ऐसे ही ग्रो होने देते तो ये ब्रांचेज चली जाती दोस्तों। तो प्लांट के ग्रोथ को बनाए रखने के लिए बैलेंस में इस तरह से जो ज़्यादा बढ़ जाती है इसी ब्रांचों को निकालना ज़रूरी हो जाता है। अब थोड़ा करेक्शन करेंगे हम स्टोन के साथ। स्टोन के साथ अच्छे से उसको थोड़ा खींच के बांध देंगे। तो ये एंकर वाला पार्ट जो वायर है उसको ही निकाल के मैं, जो भी वायर है उसको निकाल के मैं इसको बांध लूँगा। तो ये जो दो वायर है वो एंकर करने के लिए ही है, तो हम इस तरह से एंकर करेंगे प्लांट को कि ये रोप को जकड़ भी ले और यहाँ एक ड्रामेटिक कर्व भी बनाए। तो चलिए ले लेते हैं, इससे कितना झुका सकते हैं झुका दीजिए, एक अल्टीमेट स्टाइल बन के आएगी आपके सामने। तो यहाँ से मैं वायर घुमा लेता हूँ। अगर किसी चीज़ को आप बांध रहे हैं या टाई कर रहे हैं तो एक बार घुमा लें जिसको टाई कर रहे हैं उसके साथ, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और स्टेबिलिटी मिलेगी। जिसको बांधा है वो वही टिका रहेगा। इसी तरह से एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ हमें सीखना है। फेलियर भी हुआ, फिर भी देखिए अब ये प्लांट बढ़िया से हुआ है। अब यहाँ से लेके ये ऊपर गया है। अब ये एक अलग ही स्टाइल नज़र आने लगी है, एक सांप कुंडली मार के बैठा है उस तरह। और ये अनवांटेड ब्रांच हो गई है, वो हो या ना हो, रखेंगे अभी कैसा रिएक्शन है उसी पे डिपेंड करेगा। और उसको फिर से यहाँ इधर खींचेंगे तो यहाँ एक जो घुमाव बनेगा और फिर जो कुछ सालों में वो फ्यूज होगा वो देखने लायक होगा। तो मैं खींच के फिर से पोर्ट के साथ बांध लेता हूँ। तो वायर को बांध लिया है पोर्ट के साथ और यहाँ से हम खींच के उसको
स्टेबल करेंगे। थोड़ा पीछे की ओर भी खींचेंगे, खींचते हुए उसको हमें टाई करना है। तो इसी तरह से कुछ न कुछ स्टाइल बनती है दोस्तों। अब यहाँ कहाँ हम पहले डिजाइन कर पाते स्टाइल को इस तरह की, क्योंकि जो भी हमारे सामने आता है दोस्तों ग्रोथ के बाद उसी को लेके हमें चलना है। तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये प्लांट ऐसा ही होगा। अब जो प्लांट है वो हम पहले नहीं सोच पाते दोस्तों, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो इसमें मूवमेंट आई है वो गजब की है। बाद में आपके लिए वो प्लांट फेवरेट हो जाता है, उसको नोच लेंगे। तो दोस्तों वायरिंग के बाद प्लांट रेडी है, रीस्टाइल हुआ है। ये ब्रांच अब मुझे नहीं लगती कि काम की है, बट रखी है तो चलिए, वो भी किसी को लगेगा कि क्यों रखी, उसे भी निकाल देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों स्टाइल कभी भी चेंज हो सकती है हमारे प्लांट की। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो उसको हमें निकाल लेना है। ओके, उसको रहने देते हैं नीचे वाले ब्रांच को। तो स्टाइल में पहले से नहीं सोचता, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। और भी थोड़ा खींच सकते हैं इस वायर से हम। तो इसी तरह से स्टाइल या क्रिएशन होते हैं दोस्तों। कंटिन्यू काम करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस। और प्लांट को मैं फर्टिलाइज नहीं कर पाता रेगुलर, तो इस तरह से मैं कुछ काउडंग मैनर या जो कहें कि एनिमल मैनर होता है हमारे यहाँ खेतों में इस्तेमाल होता है। जो भी मैनर इकट्ठा होता है हर रोज़ इकट्ठा होता है एक गड्ढे में, और वो सड़ता जाता है, और वो सड़ा हुआ अंदर से निकालना होता है। और इस तरह के कुछ बल्ब या इस तरह का कुछ डाल दे कुछ महीने में, या कभी भी 2-3 महीनों में एक बार भी चलता है। ये रिपोर्टिंग के बाद मैं पहली बार दे रहा हूँ कोई फर्टिलाइज़र, तो फिर भी ये ग्रोथ करता है। तो ये इससे बेहतर क्या है। तो चलिए मिलता है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।